हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 सारणिक की विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपने उन सभी प्रश्नों को देख लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। बच्चों, अगर आपने पिछले चैप्टर्स की सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, ये आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए तो आज आगे के प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व करते हैं, और उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करो। ओके बच्चा, चलिए तो हमने आपको जो क्वेश्चन करा दिए थे इसमें बच्चा वो 7 तक कंप्लीट करा दिए थे। आज आपका क्वेश्चन नंबर 8 चलेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है, जरा इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर हमें एक आव्यूह दे रखा है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। यहाँ पर इसके एलिमेंट है 1 - 2 1 1 - 2 1 -2 3 1 एंड 1 1 5। ये 3/3 का एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है, और सत्यापित करना है हमें। सत्यापित करो। क्या सत्यापित करना है? सत्यापित करना है कि एडजॉइंट ए का जो इनवर्स है वो एडजॉइंट ए का इनवर्स, यानी कि पहला पार्ट है एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालो, और वो बराबर आना चाहिए एडजॉइंट ए इनवर्स के बच्चा। ठीक है, और दूसरा पार्ट है बच्चा इसी का ए इनवर्स का भी जो इनवर्स है वो ए के बराबर आएगा। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहले समझना बहुत जरूरी है। देखिए फिर समझिए, हमें ए एक आव्यूह दे रखा है, 3/3 का वर्ग आव्यूह है। ठीक है, और सबसे पहले हमें प्रूफ करना है एडजॉइंट ऑफ ए का जो इनवर्स है, यानी पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, फिर उसका इनवर्स बराबर दिखाना है एडजॉइंट ए इनवर्स के। ठीक है बच्चा, ऐसे ही ए इनवर्स का भी होल इनवर्स क्या होगा? ए होगा। ये हमें जो है प्रूफ करना है। तो बहुत इजी है बट थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। देखिए ध्यान से समझिएगा। पहले मैं क्या करूंगा, पहले मुझे ए दे रखा है, मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा। वहां से मुझे जो भी एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा उसका फिर मुझे इनवर्स निकालना है। यानी जिस तरीके से मुझे एडजॉइंट ऑफ ए एक आव्यूह मिलेगा ना, वो एज ए मैट्रिक्स मुझे ट्रीट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर एडजॉइंट ए इनवर्स, तो फिर मुझे जो भी ए इनवर्स निकालूंगा, ए इनवर्स जो भी मिलेगा उसका मुझे फिर से एडजॉइंट निकालना है, और वो इक्वल आना चाहिए बच्चा। ठीक है, ये प्रूफ करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एडजॉइंट ऑफ ए और ए इनवर्स निकालना है हमें सबसे पहले इस ए की हेल्प से। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, तो ये प्लस माइनस प्लस आएगा, तो +1। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 3 5 जा 15 -1 1 जा 1। उसके बाद -1 ये रहा और एक माइनस ये रहा, +2। तो ये +2 हो, यानी कि ये आपका रहा है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में। तो फर्स्ट रो हटा दो, सेकंड कॉलम हटा दो, ये सारा एलिमेंट बचे। -2 का 5 में करेंगे -10, और -1 का 1 में 1 हो गया। एंड फिर बच्चा आपका +1 है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 2 का 1 में करेंगे, -2 का 1 में -2, एंड -1 का 3 में करेंगे तो 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चा पार्टी। तो देखिए 15 में से 1 जाएगा, 14 एकम 14, -10 और -1 -11 का 2 में करेंगे -22, और ये -2 -3 -5। ठीक है बच्चा, तो इसको सॉल्व करें जरा। तो ये आपका 22 और 5 हो गया 27, 14 - 27, तो कितना बचेगा यहाँ पे आपका? बचेगा ये 13, वो भी माइनस का, क्योंकि 7 में 4 जाएगा 3 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। ठीक है बच्चा, चलिए तो ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब क्या निकालना है? सेकंड, यानी A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर A31 A32 और A33 निकालना है बच्चा। ठीक है, तो देखिए सिंबल यहाँ पर किस तरीके से आएंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अब मैंने आपको बताया था पहले 3 जो ब्रैकेट होते हैं, A11 A12 A13 की वैल्यू ये वाली आती है, पहले 3 ब्रैकेट। ठीक है, तो ये लिख लेंगे 15 - 1 -10 -1 और -2 -3। ठीक है, अब 2 1 यानी दूसरी रो हटानी है, पहला कॉलम हटाना है। दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो ये हो गई बच्चा, और पहला कॉलम ये हो गया, तो ये 4 एलिमेंट बचते हैं। देखिए अब ये वाले चिन्ह बेकार हो गए। ठीक है, इनका कोई यूज नहीं रहेगा।
तो भैया आपका दूसरी रो और पहला कॉलम, तो -2 का 5 में करेंगे तो माइनस के 10 और -1 का 1 में करेंगे तो 1। फिर 2 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो कोने कोने वाले एलिमेंट बचे, 1 का 5 में करेंगे 5 और -1 का 1 में करेंगे तो 1, ठीक है। फिर 2 3 यानी दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे, 1 का 1 में करेंगे 1 और -1 का -2 में -2 आएगा और एक माइनस ऑलरेडी है तो +2 हो जाएगा। फिर 3 1 तीसरी रो पहला कॉलम, तो तीसरी रो ये रही और पहला कॉलम ये रहा, ये 4 एलिमेंट बचे, -2 का 1 में करेंगे -2 और -3 का 1 में करेंगे 3। फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचे, 1 का 1 में करेंगे तो 1 और -2 का 1 में करेंगे -2 और एक माइनस प्लस है +2। फिर तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो तीसरी रो तीसरा कॉलम, 1 का 3 में करेंगे तो 3 और -2 का -2 में +4 और एक माइनस पहले से बच्चा तो 4 हो गया, ठीक है बच्चा, क्लियर ना। सॉरी -2 का -2 में करेंगे तो +4 आएगा और एक माइनस बीच में आता है तो माइनस हो जाएगा ये, ओके क्लियर ना। चलिए अब आगे सॉल्व कर लेते हैं जरा। देखिए 15 में से एक जाएगा 14, ठीक है, -10 -1 -11 और एक माइनस ये रहा तो +11 हो जाएगा, -2 -5 -2 -3 -5 हो जाएगा और यहाँ 10 और 1 -11 लेकिन एक और माइनस है तो +11। 5 में से एक जाएगा 4, 2 और 1 3 माइनस लगाया तो -3, -2 -3 -5, ठीक है, एंड ये हो जाएगा -3 और 3 से 4 जाएगा -1। अब पहले 3 एलिमेंट C1, दूसरे 3 एलिमेंट C2, तीसरे 3 एलिमेंट C3 हो गए। तो यहाँ से अब क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ A बनेगा। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या बनेगा, पहला कॉलम हो गया 14 11 -5, दूसरा कॉलम 11 4 -3 एंड तीसरा कॉलम -5 -3 एंड -1। दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। अब A इनवर्स भी निकाल लेते हैं यहीं पे। तो A इनवर्स कैसे निकालेंगे, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेट A। तो एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू तो ये है ही अभी 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1 डिवाइड बाई कितना बच्चा, इसकी जो वैल्यू आ रही थी डिटर्मिनेट ऑफ A की वो -13 आ रही थी, तो -13, ठीक है बच्चा। अब क्या करना है आपको, देखिए इस -13 को आगे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस -13 से इसमें आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ओके। आप डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ से A इनवर्स आपको मिल जाएगा 14 अपॉन -13 11 अपॉन -13 और ये माइनस प्लस 5 अपॉन 13, इसमें करेंगे तो 11 अपॉन -13 या माइनस ऊपर लगा लो, एक ही बात है, 4 अपॉन 13 लेकिन माइनस ऊपर लगा सकते हैं और ये माइनस प्लस के 3 अपॉन 13 हो जाएगा, ये माइनस प्लस के 5 अपॉन 13 हो जाएगा और ये माइनस प्लस के 3 अपॉन 13 हो जाएगा और ये माइनस प्लस के 1 अपॉन 13 हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या मिल गया हमें, A इनवर्स मिल गया। इतना काम कर लिया, अब देखिए आगे क्या करना है, सोच समझ के ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चा। देखिए सबसे पहले जो भी हमने एडजॉइंट ऑफ A निकाला है उसका इनवर्स निकालना है। यानी एक तरीके से अब ये मान लीजिए अपने दिमाग में कि ये जो एडजॉइंट ऑफ A निकाला है ये एडजॉइंट ऑफ A नहीं, ये A है और मुझे इसका अगेन इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो कि वही चीज तो देखिए एडजॉइंट ऑफ A का इनवर्स, अगर मैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ A की जगह एक इमेजिन कीजिएगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए A लिख दूं यहाँ A, तो A इनवर्स निकालना है, तो एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ A ये है, तो इसका मुझे इनवर्स निकालना है, ठीक है बच्चा। तो इसका इनवर्स मैं कैसे निकालूंगा ध्यान से समझिएगा, LHS मिल जाएगी फिर मुझे वहां से। फिर RHS के लिए मैं क्या करूंगा, A इनवर्स का एडजॉइंट निकालूंगा, A इनवर्स ये रहा, इसका मुझे एक बार और एडजॉइंट निकालना है। तो क्वेश्चन लेंथ ही है बट आप इनको समझेंगे तो चीजें कोई दिक्कत नहीं है। ये मान के चलिए एडजॉइंट ऑफ A नहीं, ये A है, तो A का इनवर्स निकालना है और वो क्या दे रखा है मुझे, ये रहा, यानी कि इसका इनवर्स निकालना है, क्लियर। ऐसे ही मुझे एडजॉइंट A इनवर्स निकालना है, यानी एक्चुअली हम एडजॉइंट A निकालते थे, अब एडजॉइंट A इनवर्स निकालना है, तो यानी कि ये जो A इनवर्स है इसका एडजॉइंट निकालना है एक तरीके से, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बस चीज़ों को समझा करो थोड़ा सा, ठीक है। तो फिलहाल हम इसका क्या निकालेंगे, A इनवर्स। तो इसका A इनवर्स निकालने के लिए पहले इसका स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए, फिर उसकी सेकंड चाहिए, फिर वहाँ से एक जो है वो मिलेगा
नहीं, सारणी की वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ सेकंड चाहिए। सेकंड से जो हमें वो मिलेगा, जो है वहाँ से एडजॉइंट ऑफ ये चीज़। ठीक है बच्चा, चलिए तो करते हैं। थोड़ा जगह की शॉर्टेज यहाँ पे मेरे ख्याल से रहेगी, तो ऐसा करता हूँ, यहीं कर लेता हूँ, है ना। देखिए, अगर हम a का इनवर्स निकालते तो a11 a12, अब हम एडजॉइंट ऑफ a का इनवर्स निकाल रहे हैं, तो एडजॉइंट ऑफ a11, एडजॉइंट ऑफ a12, एडजॉइंट ऑफ a13, एडजॉइंट ऑफ a21। ठीक है, क्योंकि इनवर्स a का नहीं निकाल रहे हो, a का निकाला था हमने, तो देखिए a11 a12 a13 निकाला, बट हम एडजॉइंट ऑफ a का इनवर्स निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ a11, एडजॉइंट ऑफ a12। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखिए एडजॉइंट ऑफ a11, adjoint of a12, adjoint of a13, adjoint of a21, adjoint of a22, adjoint of a23, adjoint of a31, adjoint of a32, adjoint of a33। ठीक है बच्चा पार्टी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करें। देखिए बच्चा, सबसे पहले यहाँ पे आ जाइएगा, 1 1 का मतलब है पहली रो हटानी है, पहला कॉलम। तो बच्चा पहली रो एंड पहला कॉलम गया, तो इसका इसमें करेंगे -4 और -3 का -3 में +9, बट एक माइनस लगाए तो ऊपर -9 हो जाएगा। फिर 1 2 पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो एंड दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचते हैं। 11 का -1 में -11 और माइनस पहली रो दूसरा कॉलम, तो इसका इसमें हो गया। अब इसका इसमें, तो -5 को -3 में +15, बट माइनस लगाए तो -15। ठीक है, उसके बाद 1 3 पहली रो तीसरा कॉलम, तो 11 का 3 में माइनस के 33 और माइनस यहाँ पे -5 का 4 में करेंगे -20 और एक माइनस पहले से +20 हो जाएगा। ठीक है, ओहो हमने ऊपर की जगह नीचे लिख दिया, -33 +20। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये चीज यहाँ नहीं आएगी। ओके, 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो -33 और माइनस के 20, बट एक माइनस और लगा +20। अब देखिए 2 1 दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तो 11 का -1 में -11। यही ध्यान दीजिएगा बच्चा, गलती होगी तो यही होगी, इसलिए ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो दूसरी रो पहला कॉलम, इसका इसमें -11, इसका इसमें -15, बट एक माइनस ऑलरेडी है तो +15। ठीक है, उसके बाद 2 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम, कोने वाले 4 एलिमेंट बचते हैं। 14 का -1 में करेंगे -14 और -5 का -5 में +25, बट एक माइनस पहले से है तो -25। फिर 2 3 दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे। 14 का 3 में करेंगे -42, 42 और -5 का 11 बनेंगे -55 और एक माइनस प्लस है तो +55। ठीक है, फिर 3 1 तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तो 11 3 जा -33 और -4 का 5 में करेंगे -20, बट एक और माइनस है तो +20। फिर 3 2 तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 14 का -3 में -42 और माइनस तीसरी रो दूसरा कॉलम, इसका इसमें हो गया, इसका इसमें -55 और एक माइनस पहले से +55। ठीक है, फिर 3 3 तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो 14 चौका 56 -11 11 121। ठीक है बच्चा पार्टी, इतना हो गया। तो आई होप कि आपको आगे दिख रहा होगा ना, कोई दिखने में समस्या तो नहीं है ना। चलिए अब इधर सॉल्व करेंगे जरा। तो भैया यहाँ पे -9 -4 -13 हो गया। ठीक है, 11 और 15 हो गया 26 और एक माइनस प्लस है तो प्लस के 26 आएंगे। 33 में से 20 जाएगा -13। ठीक है, और 15 में से क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 4, लेकिन एक और माइनस है तो वहाँ पे -4 हो जाएगा। 25 और 14 कितने हो गए बच्चा, 39। ठीक है, वो भी -39। ठीक है, और यहाँ पे 42 और 55 तो 8 और 5 13, प्लस के 13, बट एक माइनस लगा तो -13 घटाने के बाद 33 से 20 जाएगा -13, और यहाँ पे 42 55 यानी कितने बचेंगे, 8 और 5 13, माइनस के 13 बचेंगे। ठीक है, और 56 से 121 घटाना है बच्चा पार्टी, तो घटाइए 11 से 6 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 1, फिर यानी 11 बचे, 11 से 5 जाएगा 6, 65 बचे बच्चा पार्टी, वो भी किसके, माइनस के। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालना है ना।
एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालना है। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए तो आ जाएगा यहाँ से, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालना है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए का यानी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, मुझे इसका एडजॉइंट निकाला है मैंने, तो यहाँ लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया क्या भाई? हम ए का एडजॉइंट निकालते थे तो एडजॉइंट ए का एडजॉइंट निकालते तो एडजॉइंट ए लिखते थे। अब हमने इसी का एडजॉइंट निकाला है तो जिसका एडजॉइंट निकालते हैं उसे एडजॉइंट के आगे लिखते हैं। भाई ए का एडजॉइंट निकाला तो ए को लिखा एडजॉइंट के आगे, तो मैं इसका एडजॉइंट निकालूंगा तो इसको लिखूंगा एडजॉइंट के आगे, तो एडजॉइंट के आगे लिखा है किसको? इसको। समझ में आया? चलो तो अब यहाँ से इनको लिख लेते हैं। तो पहले 3 एलिमेंट C1 होते हैं, दूसरे 3 एलिमेंट C2 होते हैं और तीसरे 3 एलिमेंट C3 होते हैं। तो बच्चा ये हो गया -13, 26, -13, -4, -39, -13 और -13, -13, -65। ठीक है बच्चा, ओके, इस तरीके से हो गया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए आ गया। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको इसका इनवर्स और फाइंड आउट करना है बच्चा पार्टी। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेट एडजॉइंट ए, इसका डिटर्मिनेट वैल्यू जरूरत पड़ेगी बच्चा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या कहा था, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आ जाइए, प्लस माइनस प्लस, तो +14, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 एकम -4 और माइनस +9 और एक माइनस है तो फिर से -9 हो जाएगा, फिर माइनस के 11। ठीक है, दिख तो रहा है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 11 का -1 में -11 और माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका इसमें ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका इसमें ये, इसका इसमें माइनस के 15 प्लस हो जाएगा, चूँकि यस -15 ही आएगा, चूँकि 5 3 15 प्लस के 15 बट माइनस की वजह से -15। पहले ये बताइए दिख रहा है ना आपको? हाँ दिखना चाहिए। ओके, अब आगे नहीं दिखेगा, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, आगे देखिए आपको आगे होगा आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 11 3 -33, यहाँ -5 आएगा और यहाँ -33 और माइनस भाई फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसका इसमें -20 और एक माइनस प्लस है +20 हो गया। ठीक है, एंड बस अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, तो उसके लिए बच्चा जगह हमारे पास नहीं है। ओके, जगह हमारे पास नहीं है तो मैं थोड़ा इसको हटा सकता हूँ अब। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, सोच समझ के हटाना पड़ रहा है थोड़ा, ऐसा ना हो जरूरत हो वो भी हट जाए। ठीक है, चलो तो देखिए बच्चा पार्टी, अब आपके लिए क्या आ जाएगा यहाँ से, एडजॉइंट ऑफ ए का मापांक बराबर, यानी सॉरी मापांक नहीं, डिटरमिनेट वैल्यू। तो सॉल्व करेंगे, 9 अच्छा 13 और इंटू 14, तो 14 गुणा -13। ठीक है, उसके बाद 11 15 कितना हो गया 26 और इंटू 11, यानी -11 इंटू -26। उसके बाद 33 में से 20 जाएगा, -13 इंटू -5, -13 इंटू -5। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेट 14 का 13 में करो, 14 3 42 और 14 एकम 14 और 4 हासिल, तो 18 हो गया माइनस के, फिर 11 छक्के 66 और 11 दूनी 22 और 6 28 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस, 13 पंजे 65। सॉल्व करो बच्चा पार्टी, तो माइनस के 182, तो ऐसे ही रहने दो, जोड़ लो, 6 और 5 11, 8 और 6 14 और 1 15, 2 और 1 3। ठीक है, और प्लस के तो घटाओ बच्चा, 11 में से 2 जाएगा 9, 4, 14 से 8 जाएगा 6, 2 से 1 जाएगा 1, 169 आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए की सारणिक वैल्यू आ गई। अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए का इनवर्स है ना, इसी का तो इनवर्स पूछा था हमसे, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, तो ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। तो फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेट एडजॉइंट ऑफ ए। भाई जिसका भी इनवर्स निकालना है वो एडजॉइंट के आगे और माप उसमें डिटर्मिनेट वैल्यू उसकी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या निकाली है हमने,
एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो क्या निकाली थी हमने इसकी वैल्यू, अभी अभी ये रही, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए आप, लेंथी क्वेश्चन है बट बच्चा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। -4 -13 26 -39 -13 -13 -65 और डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इसकी वैल्यू क्या है, -160 प्लस के 169। तो डिवाइड में ना लिखे मैं आगे लिख देता हूँ 169, ठीक है बच्चा, 169 हो गया। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। चलिए ये कितना लिखा है आपका, ये जो वैल्यू है ये 4 है ना, यस 4 है ये, ठीक है। इतना आ गया आपकी LHS। ये क्या आई है आपकी LHS, ठीक है। इसके बाद IHS और निकालना है आपको ये, और ये वैल्यू भी यही आनी चाहिए तो प्रूफ माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा, ठीक है बच्चा। तो चीज़ें क्लियर हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सारी चीज़ें क्लियर हैं। एक बार ये 2 1 में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि -4 आ रहा है, 2 1 है ना। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, 11 कम 11, ओके, और ये 3 पंजे 15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो हमारी LHS क्या आ गई बच्चा पार्टी, LHS आ गई ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब मुझे A इनवर्स का एडजॉइंट निकालना है, तो A इनवर्स मेरा ये रहा, इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो उसके लिए जगह खाली करनी पड़ेगी बच्चा पार्टी, तो ठीक है। जगह खाली करने के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं ये सब भी हटा देता हूँ, क्योंकि सिर्फ मुझे चाहिए ये चीज़, है ना, ये चीज़ चाहिए, तो इसे मैं छोड़ देता हूँ ना। बाकी मुझे यहाँ से और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए मुझे निकालना है, मुझे एडजॉइंट ए निकालना है, वो भी किसका, A इनवर्स का। तो यानी कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ A इनवर्स की ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके मुझे, ठीक है। तो मुझे ये भी मैं हटा सकता हूँ, अब इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चा, ओके। चलो तो अब मैं, ये मेरी आ गई RHS। अब देखिए LHS लेते हैं हम, सॉरी RHS नहीं, LHS आ गई है ना, ये LHS आ गई है, मुझे RHS लेनी है। तो RHS में देखिए क्या करना है, मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसके सेकंड निकालने पड़ेंगे, यानी जिसके भी सेकंड निकालते हैं वो 1 1, वो 1 2, वो 1 3। तो हम किसका सेकंड निकालना है, A इनवर्स के, तो A इनवर्स 1 1, A इनवर्स 1 1, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, A इनवर्स 1 2, A इनवर्स 1 3, A इनवर्स 2 1, A इनवर्स 2 2, A इनवर्स 2 3, A इनवर्स 2 3, और ये 3 1, ठीक है। फिर A इनवर्स 3 2, A इनवर्स 3 3। चलो सॉल्व करते हैं। तो भैया देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे आपको ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। तो ये फर्स्ट रो एंड पहले तो आएगा ये बाहर, माइनस के यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए ये गया और सिंबल लगा दी, अब ये गया और ये गया, तो इसका इसमें -4 का, देखिए ऊपर का ऊपर गुणा होगा, नीचे का नीचे, -4 का एक में करेंगे -4, ठीक है, और बटे 13 का 13 में करेंगे 169, ठीक है, माइनस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो 3 3 9 और 169, 9 - 169, ठीक है। फिर 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका इसमें, तो -11 के करेंगे -11 बटे 169 ही आएगा, और माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और इसका इसमें होगा, तो 5 3 15 169, 15 बटे 169। फिर 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका इसमें, तो -33 बटे 169, और माइनस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसका इसमें, तो 5 चौक 20 बटे 169, माइनस के आएंगे बट एक माइनस प्लस है, तो प्लस के 20 बटे 169 हो गए, ठीक है बच्चा पार्टी। उसके बाद देखिए आगे आप क्या करेंगे, दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो ध्यान से करिएगा, यहाँ पे दूसरी रो पहला कॉलम, इसका इसमें, तो देखिए माइनस को आप ऊपर भी ले सकते हैं, तो 11 एकम 11, -11 बटे 169, -11 बटे 169 यानी 169, ठीक है, आपकी दूसरी रो एंड पहला कॉलम है। तो इसका इसमें हो गया, अब इसका इसमें करूँ,
तो 15/169 माइनस के 15/169 हो जाएगा। फिर 2 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम, कोने कोने वाले बचे, तो 14 का एक हम करेंगे -14/169 और माइनस के 25/169, ठीक है। उसके बाद 2 3 दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो दूसरी रो ये रही और तीसरा कॉलम ये रहा, इसका इसमें इसका इसमें, तो 14 3 42/169 वो भी माइनस के 42/169, ठीक है। जो कि आपका है दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो इसका इसमें करेंगे ना, तो माइनस ऊपर ले लिया, तो 14 3 42/169, ठीक है। और इसका इसमें 11 5 55 माइनस के 169, माइनस के एक माइनस आएगा, एक माइनस वो तो प्लस के 55/169 हो गया, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट आपका ये हो गया आपका 3 1, यानी तीसरी रो और पहला कॉलम, तो इसका इसमें माइनस के 33/169 माइनस के 33/169 और माइनस थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसका इसमें तो माइनस के 20/169 बट एक और माइनस है तो प्लस के 20/169 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आएंगे यहाँ पर, तो 3 2 तीसरी रो एंड दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो इसका इसमें इसका इसमें, तो 14 3 माइनस के 42/169 और माइनस तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, इसका इसमें माइनस के 55/169 बट प्लस का हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ है 3 3 तीसरी रो तीसरा कॉलम, 14 चौका 56 माइनस के बटे 169 और माइनस दूसरी आपकी तीसरी रो है और तीसरा ही कॉलम, इसका इसमें माइनस के 121/169, ठीक है। तो एक माइनस हेरा और एक माइनस हेरा, तो ये प्लस का हो जाएगा ना, लेकिन एक माइनस इसमें आएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, 121/169 हो गया, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा पड़ेगा, ओके। तो सॉल्व करने के लिए ये चीज़ मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि जगह की कमी है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, तो सॉल्व करें ज़रा, ठीक है। ये सब क्लियर है आपको, या माइनस सब माइनस के ही आ रहे हैं आगे, तो और माइनस के वैसे भी आने भी चाहिए, ठीक है। चलो अब देखिए जगह की थोड़ा सा कम है तो सॉल्व कर देते हैं। देखो एल्शियम तो सेम आएगा, तो ऊपर वाले जोड़ रहे हैं, जोड़ लो, 9 4 13 माइनस के 13/169, यहाँ पर देखो 11 और 15 -26, लेकिन माइनस एक और ये रहा, तो प्लस 26/169। यहाँ पे आए तो एल्शियम तो सेम है, 33 में से 20 जाएगा, -13/169। यहाँ पे -11 -15 -26 बट प्लस 26/169। 14 25 हो गया आपका 39 माइनस का, ठीक है, माइनस के 39/169, ओके। यहाँ पर देखो 55 से 42 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8 और 5 13 है ना, माइनस के प्लस के 13 बचेंगे, बट एक और माइनस लगा तो माइनस के 13/169। यहाँ 33 20 तो -13/169, ओके। इधर आ जाइए 42 55, तो यानी कि वही बचेगा 8 और 5 13 माइनस के बटे 169, और यहाँ पे ये ऐड होंगे बच्चा, ये लास्ट में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है 121 और 56, ओके, ये ऐड हो रहा है ना। एक बार चेक कर लूँ मैं, तीसरी रो तीसरा कॉलम, भाई गलती ना हो, ये कोशिश हमें करनी है क्योंकि दिक्कत हो जाएगी वरना। तीसरी रो और तीसरा कॉलम था ये ना, तो इसका इसमें किया 14 चौका 56, ठीक है, ओके, माइनस माइनस प्लस का 56 आएगा, वही तो देखो बच्चा, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, गुणा करेंगे तो प्लस का 56 बटे 169, ठीक है। और इसका इसमें किया तो माइनस माइनस प्लस 11 11 121 बटे 169, तो 121 बट एक माइनस बीच में आता तो इस वजह से ये माइनस हो गया, वही तो आप सीख हो गया, ठीक है। ये प्लस का आता बच्चा, कैसे देखो इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, इस वजह से, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे 1 मिनट ले जाओ, क्योंकि इतनी बड़ी मैथ आप देख रहे हैं, कितना बड़ा सवाल है, और एक मिस्टेक आपको कुछ भी करा सकती है, क्वेश्चन टाइम वेस्ट, और क्वेश्चन तो होगा ही नहीं, इसलिए टाइम लीजिए बट करिए सही से ना। घटाइए बच्चा, तो यहाँ पे आपके कितने बचेंगे, घटाने के बाद 11 से 6 जाएगा आपका 5, यहाँ बचा 1, 11 से 5 जाएगा 6 माइनस के और 169, इतना आ गया बच्चा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो पहले 3 एलिमेंट हैं आपके, जो पहले 3 एलिमेंट निकाले हमने 1 2 और 3 है ना, ये पहले 3 जो एलिमेंट है ये C1 होंगे, दूसरे 3 जो एलिमेंट हैं ये C2 होंगे, है ना भाई। पहले 3 एलिमेंट, एक ये हो गया,
एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, पहले 3 एलिमेंट। तो दूसरे 3 1 2 3 यहाँ तक, ये दूसरे 3 यहाँ तक हो गए आपके, ठीक है। और तीसरे 3 में एक ये रहा और 2 ये रहे, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना था ए इनवर्स का एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। तो देखिए पहला कॉलम क्या बनेगा, पहला कॉलम ये 3 एलिमेंट माइनस के 13/169, और दूसरा एलिमेंट है 26/169, और तीसरा एलिमेंट है माइनस के 13/169, ठीक है। तो दूसरा कॉलम 26/169, माइनस के 39/169, और तीसरा है माइनस के 13/169। फिर अगला माइनस के 13/169, फिर उससे अगला है माइनस के 13/169, और उससे भी अगला माइनस के 65/169। ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है बच्चा। अब आपको मैच करना है, तो देखो एक काम करो, सब में से 169 कॉमन आ रहा है, 1/169, तो ले लीजिए। ध्यान से समझना बच्चा, बहुत मेहनत से किया है, आप देख रहे हैं कितना बड़ा सवाल है। तो यहाँ से तुम्हारा इसका जो आंसर आ जाएगा, यहाँ से 1/169 तो ले लिया कॉमन, बचेगा क्या हो, जगह नहीं बची, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं, इसको हटा देते हैं, है ना। ये ए इनवर्स निकाला है, तो ए इनवर्स तो ये रहा, इसको हटा देते हैं। देख रहे हैं बच्चा, आप क्वेश्चन का साइज देख रहे हैं आप, ठीक है। तो आसान नहीं था ना अभी बच्चा, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है बच्चा। तो क्या किया हमने, 169 ले लिया कॉमन, 169 ले लिया कॉमन, 169 1/169 कॉमन आ गया, क्या बचेगा माइनस के 13 26 माइनस 13 26 माइनस 39 माइनस 13 माइनस 13 माइनस 13 माइनस के 65, ये आपकी आ गई RHS। अब मैच करना पड़ेगा, बस सेम आना चाहिए, है ना। 1/169 1/169 13 माइनस 4, और ये आपका माइनस के 13, ओहो 26 माइनस 39 माइनस 13 13 माइनस 13 माइनस 5, सब कुछ ठीक है। बस यहाँ पे ये जो 4 आ रहा है ना, ये गड़बड़ है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, मुझे 4 पे डाउट लग रहा है, इस 4 पर, ये 4 कैसे आया, इस 4 पर मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है, ये मैंने आपसे कहा था। तो क्या करें अब इसका, इस 4 को चेक करो बच्चा पार्टी। कैसे चेक करेंगे, हमने तो हटा दिया, यानी कि ये 4 कैसे आया था, एक्चुअली यहाँ पे 26 आना चाहिए था, और ये जुड़ था, बट ये माइनस हो गया है बाई मिस्टेक, ठीक है। बस यही यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे बच्चा प्लस का 15 आएगा, माइनस का 15 आएगा, ये चेक करिए आप पीछे से। 2 1 एडजॉइंट ऑफ ए कहाँ गया हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए हमने हटा दिया है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए तो मैंने हटा दिया है बच्चा पार्टी। अब आपको एक काम करना पड़ेगा बस थोड़ा सा मेरे लिए, क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए दिख नहीं रहा, हट गया बच्चा पार्टी। एडजॉइंट ऑफ ए में आपको एक काम करना है, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक भी होगा। आपका जो एडजॉइंट ऑफ ए था ना, उसमें इस वाले को चेक कीजिएगा जरा आप, है ना। ये माइनस के 15 आएगा बच्चा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है पक्का, क्योंकि अब मैं वीडियो को रिपीट नहीं कर सकता, आप तो कर सकते हैं। अब वहाँ पे जाके देखिए जरा, एडजॉइंट ऑफ ए 2 1 जो है दूसरी रो, एडजॉइंट ऑफ ए का दूसरी रो पहला कॉलम, ठीक है। तो यहाँ तो माइनस ही आएगा बाहर, ठीक है, ये माइनस 11 आएगा, ये भी ठीक है। यहाँ पर एक माइनस तो आएगा बीच में, और एक माइनस 15 के साथ, और एक माइनस आएगा बीच में। अब देखिएगा, तो यहाँ पे माइनस के 15 आएगा, तो इसके लिए ये माइनस के ये जो आपका माइनस के 26 और एक माइनस 13 प्लस के 26 होना था बच्चा, ये पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे फिर ये आपका, यहाँ पर ये जो है आपका, ये प्लस के 26 करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस के 26। बस ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, आप लोग एक बार देखिएगा पक्का। अब जब मैं वीडियो शूट कर लूँगा तो मैं भी देखूंगा, और कमेंट में भी मैं आपको लिख दूंगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जरूर इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चा। और आपका यहाँ पर ये पहला प्रूफ आ चुका है। देखिए सवाल का साइज कितना है, तो एक मिस्टेक आपको कुछ भी करा सकती है, यू नो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसका अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें बच्चा पार्टी, तो ए इनवर्स का फिर से इनवर्स निकालना है, और वो ए के बराबर आना चाहिए। तो
तो ए इनवर्स का फिर से इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स का मैंने एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स तो निकाल लिया है, मैं दूसरा पार्ट इसी में सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये चीज़ क्लियर है ना आपको। एक बार वीडियो को रिपीट जरूर कीजिएगा और इसको एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा यार, यहाँ पे प्लस का 26 आएगा ना, वो हो गया है, अब हो गया तो हो गया, आपको ध्यान रखना है, पक्की आपको पूरा प्रूफ मैच हो रहा है। ठीक है बच्चा, आपका आंसर आ चुका है। अब देखिए दूसरा मुझे प्रूफ लाने के लिए क्या चाहिए, मुझे दूसरा प्रूफ लाने के लिए मुझे ये जगह हटानी पड़ेगी यहाँ से। ठीक है बच्चा, ये जगह मुझे यहाँ से खाली करनी पड़ेगी। ओके चलिए, तो मैं ये जगह खाली करूँगा थोड़ा सा, है ना, ध्यान दीजिएगा ये वाले पार्ट का आप विशेष। हो कितना बड़ा सवाल है बच्चा, देखा। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट प्रूफ करना था इसमें, वो प्रूफ करना था ए इनवर्स का इनवर्स बराबर ए। दूसरा जो पॉइंट था वो ए इनवर्स का भी इनवर्स बराबर ए आना चाहिए। तो देखो मुझे ए इनवर्स का फिर से इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो ए इनवर्स का एडजॉइंट ऑफ ए तो मैंने निकाल लिया, अब ए इनवर्स का ए इनवर्स वन निकालना है। तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 60 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ए इनवर्स की पहले। ठीक है, तो ए इनवर्स की 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं चलो यहाँ से। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये आपका प्लस माइनस प्लस, तो माइनस के 14/13 तो रहेगा बाहर, जो कि ये माइनस है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसका इसमें करेंगे तो -4 का एक में करेंगे -4 बटे 13 का 13 करेंगे 169, ये आपका आ जाएगा माइनस के 4/169। ठीक है बच्चा, और इसका इसमें तो 3 तिया 9 बटे 169 माइनस के 9/169। ठीक है बच्चा पार्टी, उसके बाद ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, जगह नहीं मैं इसे अदर लिखूंगा। ठीक है, और 11/13, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका इसमें माइनस के 11/169 और माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना, इसका इसमें 5 दिया 15/169। ठीक है, जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे आएगा ये आपका प्लस के 5/13। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो माइनस के 33/169 और माइनस 5 चौक माइनस के 20, एक नहीं माइनस प्लस है तो प्लस के 20/169। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे ज़रा। ठीक है, तो डिटरमिनेट वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, तो भैया यहाँ पे देखो ये जुड़ जाएंगे 13/169, तो माइनस के 14/13 इंटू ये 9 13/169 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे देखो जुड़ेंगे -26 और 11 इंटू 11/13, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस के 26/169 और फिर प्लस, है ना, प्लस 5/13 और ये आपका घट जाएगा, तो ये बचेगा माइनस के 13/169। सॉल्व करो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट वैल्यू, 14 का 13 में करो, माइनस माइनस प्लस, 14 तिया 42, 14 कम 14 और 4 16 अपॉन 169 का 13 में करेंगे, समझ में आ रहा है ना, 14 तिया 42, 14 कम 14 और 4 इतना आ गया। ठीक है, 13 निम्मा 117 का 7, फिर यहाँ से लागे 11, फिर 13 छिंग 78 और 1 78 और 10 88 और 1 89 का 9, यहाँ से लागे 18, फिर 13 कम 13 और 18 कितने हो गए बच्चा, 13 और 18 हो गए आपके 13 और 18 23 और 8 31 इतना आएगा। ठीक है, यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो माइनस के 11 का 6 करेंगे, 11 6 66, 11 दूनी 22 और 6 28 और गुणा करके यही आएगा 31 97, जो कि ये भी वही चीज़ है, और यहाँ माइनस के 13 पंजे 65 और ये 31 97। ठीक है, क्लियर ना। ये अब इसको आगे सॉल्व करें तो ए इनवर्स का एडजॉइंट तो डिटरमिनेंट वैल्यू, तो एलसीएम तो यही आएगा 31 97 ऊपर 162 286 65, इनको जोड़ो इसे घटाओ। तो देखो बच्चा ऐसा कर लेते हैं, 6 में से 2 जाएगा 4, 8 में से 6 जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, माइनस के 124 और माइनस के 65 31 97, इन्हें जोड़ लो। अब आप तो जोड़ के यहाँ लिख लेते हैं, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 1 का 1, वही माइनस के बटे 13 97। ठीक है, इतना हो गया।
यानी माइनस के 189/1397 आ रहा है आपका क्या, ये आपका आ गया, क्या आ गया आपका, ये चीज़ आ गई। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको अभी निकालना है बच्चा, ये मैं हटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। कितने बड़े सवाल हैं। अब मुझे निकालना है ए इनवर्स का भी इनवर्स, तो ए इनवर्स का भी इनवर्स, तो कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कहाँ है मेरा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ये रहा है ना, अभी हटाया, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ये रहा, लगाओ 1/169 तो है, और माइनस के 13, 26 माइनस 13, 26 माइनस 39 और माइनस 13 माइनस 13 माइनस 13 माइनस के 65। ठीक है बच्चा। अब डिवाइड बाई कितना, इसकी ए इनवर्स की डिटरमिनेंट वैल्यू यानी ये रही, माइनस के 189 अपॉन 1397, तो ये चीज़ जाएगी ऊपर और ये चीज़ जाएगी यहाँ पे, तो फाइनली आपका ये हो जाएगा 1397 डिवाइड बाई 169 इंटू माइनस के 189, और यहाँ चेक करेंगे -13 26 -13 26 माइनस 39 -13 -13 -13 माइनस के 65, ये चीज़ है। अभी कट भी रहा है, कट भी जाएगा आराम से, क्यों, क्योंकि देखिए ये जो गुणा हमें मिला था, ये किसका गुणा किया था, 13 और 169 का गुणा किया था, 13 और 169 का गुणा करके हमें ये मिला था, तो इससे ये कट जाएगा 13 बार, 13, ठीक है, इससे 13 बार कटेगा, काटिएगा वरना आप, और ये कट सकता है क्या 13 से, 13 कम 13 से कटेगा नहीं, वैसे काट चेक, 13 कम 13 कितने बचे, 5 बचे, नहीं कटेगा, तो इतना ही रहेगा ये आपका। तो फाइनली आपका क्या आ गया, ये फाइनली आपका आ गया क्या, माइनस के 13/189, और ये जो वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, -13 26 -13 26 माइनस 139 है ना, 139, ये 139 कैसे हो गया, ओनली 39 था ना, ये ओनली 39 था ये, ओके ठीक है, ओनली 39, और ये माइनस के 13, और ये -13 -13 माइनस के 65, ये आपकी आ गई LHS, यानी ए इनवर्स का इनवर्स आ गया, ए इनवर्स का इनवर्स। अब ये इक्वल आना चाहिए ए के, क्या ए के इक्वल आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं ए के इक्वल आ रहा है या नहीं। ए के इक्वल आने के लिए ए क्या दे रखा था हमें, 1 -2 1, ओके 1 -2 1, ओके ये हमारा 189 आ रहा है ना, अभी 189 कैसे आया था, एक बार ये चेक करना पड़ेगा बच्चा पार्टी आपको, ये जो 189 है ये कैसे आया था, इसको ज़रा चेक कर लें साइड में हम, है ना, इसको चेक करते हैं ज़रा, देखो 162 है ना, और इसको जोड़ना ज़रा, 5 और 6 11, 5 और 6 11, 8 और 6 14, और 1 15, और 2 और 1 हासिल 3, तो इतना आ गया। अब इसको घटाओ ज़रा, 351 में से 162 घटाना है, तो फाइनली 11 से 2 जाएगा तो 9 तो 11 हो गया ना, ठीक है, ओके। यहाँ बचे 4, तो यहाँ से एक दाही ले लो, 14 से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है, और यहाँ बचा 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस के 189 आ रहा है, तो 189 ही आ रहा है हमारा, 189 ही आ रहा है। अगर ये 169 हो जाता तो बात बन रही थी। इससे एक स्टेप और ऊपर जाकर देख लेते हैं, भाई ये तो हमारा ठीक आ रहा है, मतलब इसको सॉल्व करके एक स्टेप और पीछे जाके देखते हैं ज़रा, ठीक है, एक स्टेप और पीछे जाके देखें, यानी ये चीज़ों को, तो यानी कि ये चीज़ बनी थी यहाँ से, है ना, ये गुणा किया था हमने, फिर ना गुणा किया था, तो 13 चौका 52 का 2, ठीक है, हासिल लगा 5, फिर 13 एकम 13 और 5 हो गए आपके 18, ओहो बच्चा पार्टी 18, 182 आ रहा है बच्चा, ये देखो 13 चौका 52 और 13 एकम 13 और 5 18, और माइनस प्लस 182, यहाँ पे ठीक कीजिएगा बच्चा, ये 182 है यार। तो हमारी मिस्टेक पता है कहाँ हुई है, इसको मल्टीप्लाई करने में हुई है, इस वजह से
ये चीज़ कट नहीं रही थी, 189 नहीं आएगा ना, चेक कर लीजिए। चलो चेक तो हो गया, अब इसको सही से करना है बस, समझ में आया ना। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 182 आएगा, जबकि हमने गलत लिख दिया था। तो भैया इन दोनों को जोड़ो, 5 और 6 11, 8 और 6 14 और 1 15 और 2 और 1 3, ठीक है। चलो इन दोनों को जोड़ लो और इसको घटा दो, ये तो करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहीं पे कर लेते हैं, चलो यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर भी 182 करो, फिर तो यहाँ भी 182 होगा, ठीक है। फिर ऐसे करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, फिर इसे घटा देना है, या कैसे भी कर लो। ये गलती हो गई बच्चा हमसे यहाँ पे ना, यस, तो ये हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो दोबारा समझिए इस चीज़ को, इसको हमने सॉल्व किया तो भैया पहले घटा लो, कुछ भी कर लो यार। देखो 6 में से 2 जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा 4, 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, माइनस के बड़े माइनस के, और माइनस के 65 बटे 31 97 घटाएंगे, सॉरी जोड़ेंगे अब तो ये माइनस माइनस के ना, तो 5 और 4 9 और 6 और 0 6 ही आएगा और 1 का 1 आएगा, और माइनस के 169 बटे 31 97 दिख तो रहा है ना आपको, माइनस के 169 अपॉन 31 97 ये चीज़ आई है। यानी कि अब देखिए हमने यहाँ पे भी फिर गलती हुई होगी पक्का, क्योंकि ये ए इनवर्स की डिटरमिनेंट वैल्यू थी, तो यहाँ पर जब ये लिखी जाएगी तो आपका लिखा जाएगा माइनस के 169 अपॉन 31 97 है ना, 31 97 है ना, 31 97 31 97, तो 31 97, ठीक है। अब काट देते हैं हम यहाँ पे, तो हमने क्या किया था फिर, ये वैल्यू भेजी थी ऊपर, यानी 31 97 गई ऊपर, और 169 और माइनस के 169 ये आ गया आपका नीचे। तो ये बच्चा 189 ना करके आप इसको 169 कर लीजिए, बस यही गलती मिसमैच करा रही थी। तो इससे बच्चा ये कटेगा 13 बार, और 13 से फिर ये कटेगा 13 बार, चूँकि 13 13 169, तो माइनस के 1/13 आ गया ये। तो यहाँ पर एक कट पिट के आएगा बच्चा आपका, ये यहाँ पे मतलब आपको, चलो यहाँ पर मत काटो, चलो यहाँ मत काटो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने अगली बार काटा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये 169 ही रहने दो। तो इसको हमने क्या कर लिया, एज इट इज़ लिख लिया है यहाँ पे 169। अब इससे इसको काट दिया है हमने, कितनी बार 13 बार, है ना। तो फाइनली आपका ये आ गया यहाँ पे माइनस के 1 अपॉन, इससे कट गया 1/13 आ गया, ठीक है बच्चा। अब कुछ नहीं करना आपको, अब हमने ये क्या आ गई हमारी LHS आ गई, ए इनवर्स का भी इनवर्स आ गया। अभी ए के बराबर आना चाहिए, या इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं हम, कैसे, देखो 13 का भाग दे दो सब में, 13 का, और माइनस का भी, -13 से भाग देना सब में। जब -13 से भाग देंगे तो आपका कुछ यहाँ चेंज होगा, देखिए अब मैं इसे हटाया था, उसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे, -13 से भाग दो सब में, तो आएगा आपका ए इनवर्स का भी होल इनवर्स। तो -13 से -13 हम भाग देंगे एक बार, इसमें देंगे 13 दूनी 26 2 बार, ठीक है, और माइनस का आएगा, क्योंकि -13 से भाग देगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, या माइनस प्लस माइनस 13 दूनी 26, या माइनस माइनस प्लस और 13 3 39, या माइनस माइनस प्लस 13 एकम 13, या माइनस माइनस प्लस 13 एकम 13 13 एकम 13, और यहाँ 13 पंजे 65, माइनस माइनस प्लस, ये आ गई आपकी क्या LHS। अब आप यहाँ RHS, सॉरी आपकी आ गई LHS। अब IHS देखिए, IHS क्या है बच्चा, A है, तो क्या ये A के बराबर आ रहा है, तो A तो मैंने मिटा दिया किताब में, देख लेता हूँ मैं, आप बुक में देख लेना, ठीक है। A की वैल्यू यानी कि इसमें जो हमें दे रखा था 1 - 2 1 1 - 2 1 -2 3 1 -2 3 1 115 यस, प्रूफ हो गया। तो देखिए बच्चा, इतना बड़ा सवाल था यार, कैलकुलेशन मैथ में गलतियाँ अक्सर कर कैलकुलेशन में हो जाती हैं, हमसे ही नहीं तुमसे ही हो जाती हैं, और अच्छे से हो जाती हैं, ठीक है ना। मैथ में हो जाता है, उसको टेंशन मत लीजिएगा कि सर ने गलती कर दी थी, तो वो चीज़ देखिए मैथ की कैलकुलेशन है, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ना हमारा, गर्मी पड़ती है तो दिक्कत रहती है, कभी कभी थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो गया तो गड़बड़ हो जाता है मामला। तो आपने देखा, लेकिन हमने फिर भी चीज़ों को देखा, एक बार रीचेक किया, तो चीज़ें वहाँ पे हमसे गलती हुई थी वो ठीक भी हो गई, और आपकी अब चीज़ें बराबर भी आ रही हैं। देखिए ये आपका निकल के आया था ए इनवर्स का इनवर्स, और ये बराबर आना चाहिए था ए इनवर्स का इनवर्स ए के, तो ये ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू भी यही है, आप किताब में देख लीजिए, और आपकी बराबर आ गई LHS बराबर RHS, ठीक है। तो दोनों सवाल प्रूफ हो गए। सवाल कितने बड़े थे आपने अंदाजा लगा लिया होगा, एक ही सवाल हो पाया, ठीक है। तो गलती हुई है वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चा, जो भी मैंने बताया उसको ध्यान रखिएगा, ओके बच्चा, चलिए।